आपको कोई ऐसा वाकया याद पड़ता है जिसमें आपको पहले बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी हो? जी मैम। हाँ बताइए। लगभग आज से 10 साल पहले जब मेरे पापा अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो इसको कुछ काम करने के लिए कुछ करना था ना, तो इसने सोचा कि मैं गाड़ी लूँ। हाँ। तो उसके लिए उसको परमिट चाहिए, तो ये आरटीओ गया। हाँ। तो आरटीओ में तो ऑनलाइन सिस्टम तो था ही नहीं मैम। हाँ। तो उसको सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। तो परमिट लेने के लिए उसको मैम कम से कम 10-12 चक्कर करने पड़ते थे, आरटीओ लाइनों में लगना पड़ता था। तो तब जाके उसको, जब इसने 1 महीना इस सफ़र करके इसने परमिट हासिल कर लिया गाड़ी के, तब हाँ मैनुअली जब होता था, आज से लगभग 10 साल पहले। लेकिन आज जो फैसिलिटी है, आज परमिट के लिए ऑनलाइन यहीं से फ़ीस भर सकते हैं अपने मोबाइल से। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता होता तो यहीं से करते हैं। लर्निंग लाइसेंस आज घर बैठ के हासिल कर सकते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले वहाँ पहले स्लॉट बुक करना पड़ता था, फिर वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो बहुत सी मतलब बदलाव आ चुके हैं, मतलब डेवलपमेंट बहुत हो गई है लगभग 3 सालों में। आज तक कोई भी काम आता है इंटरनेट पे, वो भी अच्छा चल रही है और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। आपने कभी यूज़ किया ई गवर्नेंस गवर्नमेंट का कुछ? अब सब कुछ मोबाइल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ का इस्तेमाल किया है कुछ? जी बिल्कुल, सारी एप्स जो भी डोमिसाइल बनानी पड़ती है, चाहे इससे पहले हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, हाँ। वो कन्वर्ट किया डोमिसाइल में, तो हम खुद भी कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, वी आर ऑल एजुकेटेड हियर, सो वी कैन डू दिस। तो आसान हुआ थोड़ा पहले? यस यस यस, ऑब्वियसली आसान तो हुआ ही। और जो स्कीम है, जैसे स्कॉलरशिप का विडो को पेंशन मिलता है या बूढ़े को पेंशन मिलता है, वो सब भी घर में किसी को ज़रूरत पड़ा अप्लाई किया किसी ने? नहीं, हर जहाँ पे भी जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट पे जाते हैं, जैसे कि ओल्ड फार्मर्स होते हैं, जो भी सीनियर सिटीजन है यहाँ के, तो उनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा करप्शन कम हुआ आगे से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन भी बहुत कम हुआ। तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई मोस्टली, तब से तो करप्शन बहुत कम हो गया है। बेटर हुआ है, जो ऑनलाइन का सिस्टम हुआ इसमें बेटर हुआ है, बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। लेकिन जो पिछले दिनों से या पिछले कुछ महीनों से इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ गई है। अब रीवेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक ही जगह पर मत वो जाएंगी, बूढ़ी औरत जाएगी सीएमओ दफ्तर, तो बोलेंगी मुझे ओल्ड एज चाहिए। ओल्ड एज के लिए उसको पहले ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद उसको फिर बोलते हैं 10 दिन या 20 दिन के बाद आओ, अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के बाद बोलते हैं पहले एक एफिडेविट लाओ नोटरी के लिए, वो पहला सिस्टम है। उसके बाद बोलते हैं जब ये ओल्ड एज वहाँ से आएगा, उसके बाद लाना है आपको मोबाइल, ये जो है मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसका एफिडेविट दोबारा से लाना है। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, वरना तो प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले भी हम वेरिफिकेशन करवाते थे और इसके लिए भी हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है उससे। आप हाल ही में लीजिए जो यहाँ पे कश्मीर में ओल्ड एज पेंशन का मामला हुआ, तो आप देखिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग है, हमारे जो ओल्ड एज पर्सन है, वो किस मुसीबत में है। वो जाते पहले एक दफ्तर जाते हैं, उसके बाद दूसरे दफ्तर जाते हैं। अगर डिजिटलाइजेशन करना है तो एक विंडो पे होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन विंडो फॉर रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उससे मुश्किलें तो ज़्यादा बढ़ती है। देखिए जो हमारा सोशल वेलफेयर का मामला है, पहले एज सर्टिफिकेट जाओ हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पे बीएमओ लिखेगा, फिर सीएमओ लिखेगा। इसी तरह से फिर राशन कार्ड का मामला, हाँ ई टिकट निकालो पहले, फिर जाओ वापस इधर जाओ वोटर लिस्ट निकालो। और दूसरी बात, अगर डिजिटलाइजेशन है तो दफ्तर जाने की ज़रूरत क्यों है? आज तो सारे स्मार्टफोन चलाते हैं। तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि ये घर बैठे हल होना चाहिए था एक बंदे के लिए। और तीसरी बात इसमें जो है, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे आपका आईआईटी है, अगर आपसे कोलैबोरेशन करे और हर एक डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या राशन कार्ड का जो मामला, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, उसका जो बेसिक स्टाफ है उनके लिए कम से कम 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए था। क्योंकि आज तक अब तो नए जो भी मुलाजिम आ रहे हैं वो तो कंप्यूटराइज्ड ट्रेन होते हैं, उनके लिए जो डिप्लोमा ज़रूरी लिखा जाता है पहले ही। लेकिन जो पुराने मुलाजिम अभी भी डिपार्टमेंट्स में है, तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि उनको कंप्यूटर
जब तक कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा तो ऑनलाइन सिस्टम का फ़ायदा ही नहीं है। ये बताइए, जैसे पहले आज के 4-5 साल पहले जो सिस्टम था और अभी जैसे सब ऑनलाइन हो गया है ना, क्या फ़र्क है? बेहतर है या नहीं बेहतर है, या क्या सुधार हो? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सुधार बहुत है, बेहतरी बहुत है, आसानी बहुत है, लेकिन अभी इस हद तक ये नहीं हुआ है जिस हद तक गवर्नमेंट भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन भर दी अपनी स्मार्टफोन पे तो वो डिपार्टमेंट इसमें आसानी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इसने ठीक भरा या गलत भरा है, लेकिन फिर मुझे ही जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ। अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ, अगर मैंने यहाँ ऑनलाइन किया है तो वहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना पड़ता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो इनकी नए से वेरिफिकेशन होती है। इसमें वो उस वक्त भी ज़ाया होता है और ऊपर से भी नॉलेज भी उतनी नहीं है कि हम अपना यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी अपने दोस्त को जो इसमें वेल वर्स्ड होगा उसका हेल्प ले सकते हैं या किसी कंप्यूटर वाले के लेते हैं, फिर जब वहाँ जाना पड़ता है तो वही दिक्कत का सामना पड़ता है। इसलिए आसानी है, मतलब सिस्टम तो अच्छा है, ऑनलाइन है सब कुछ, मतलब सुधार हो सकता है, सुधार होने की है, लेकिन ये हैसल फ्री होना चाहिए और इसमें थोड़ा मुश्किलात जो आते हैं बीच में ये तो नहीं होनी चाहिए। अगर डिजिटल है तो ये डिजिटल होना चाहिए, हाँ ये पूरा डिजिटल होना चाहिए। सर दिक्कत ये है, ठीक है, मैंने इससे पहले भी इनसे शेयर किया, मसला ये है जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो लेबर और मोस्टली इलिटरेट्स, दे डोंट नो हाउ टू कैसे ऑनलाइन करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए CSC सेंटर्स का रखा है कि वो नज़दीकी अपने गांव में जाकर CSC सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां पर वो जाते हैं CSC सेंटर, उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि किस डिपार्टमेंट कौन सी स्कीमें चल रही है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है। जो इनका फ़ी डिपॉजिट करना होता है डिपार्टमेंट को मिनिमम 120, अगर वो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले 20 रुपये उनको अपना चार्ज लेते हैं, लेकिन जब वो CSC सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई 50 लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 200, कोई 500। एक तो वहाँ पर ये होना चाहिए कि रेट लिस्ट होना चाहिए वहाँ पे कि किस रजिस्ट्रेशन को कितना लेना है। दूसरा ये कि जब वो वहाँ पर ऑनलाइन करते हैं तो पूरा डिटेल्स उनको नहीं मांगते हैं, वो जल्द जो भी वो लेबर उनको यहाँ पर बोलता है वो एंटर करता है। तो सबसे पहले ये है कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए जो वहाँ पे CSC सेंटर से, एक तो रेट लिस्ट के बारे में, और दूसरा उनको बताना चाहिए कि पूरा डिटेल क्या फॉर्मेलिटी है, क्या नाम है। दूसरा ये कि जब वो वहाँ पर ऑनलाइन करते हैं तो फिर वो वर्कर को बोलते हैं जाओ जी ऑफिस, अब हमारा काम हो गया, अब ऑफिस में जाओ, जबकि ऐसा है ही नहीं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर वो वहाँ पर ऑनलाइन करेगा, हमारी यहाँ पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसी दिन थोड़ी हो सकता है। जैसे अगर किसी ने आज ऑनलाइन किया, वो मेरे ऑफिस में आज ही आएगा, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो उस बेचारे को क्यों वहाँ भेजना है? उसको ये बोलना है कि भाई आपका 1 महीने में हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा, आप ऑफिस में मत जाओ। हमने अच्छी तरीके से, चाहे वो स्वच्छता भारत अभियान हो, चाहे ये जो रूरल सैनिटेशन मिशन हो, चाहे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ये इसमें स्कीमें हो, तो ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ये जो आजकल का ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। मगर गैर सियासी तौर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल रहकर हमने इसमें लोगों के भलाई के लिए काम किया। अभी मैं पंच हूँ, पंच एज ए पंच होने के नाते मैं मुतमईन इस बारे में ये हूँ कि जो काम हमें दफ्तरों में जाकर मिन्नतें करके ऑफिसर्स को या पॉलिटिकल लीडर्स को घर जाके उनको पैर पकड़कर उनके साथ वो काम लेना होता था, आज एक ऑफिसर हमारी दहलीज पर आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन शेप ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम, इन शेप ऑफ डिफरेंट ब्लॉक दिवस, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इन स्टेप्स का। सर हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं सर। फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त आयुष्मान भारत का जो है गोल्डन कार्ड वो मैं देता हूँ। जितने भी हमारी लोकेलिटी है उनको मैंने गोल्डन कार्ड दिया सर, जिसमें इनको 5 लाख ट्रीटमेंट मिलता है सर।
और दूसरा सर मैं HDFC का जो HDFC बैंक है सर, उसमें मैं उनको अकाउंट क्रिएट करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट फार्मर्स का। और सर माइक्रो ATM है यहाँ पे, मैं जो चला रहा हूँ सर, तो उस पे ये विड्रा भी कर सकते हैं सर। और हमारा बहुत सारे सर प्रोग्राम्स हैं डिजिटल लिटरेसी, जो हमारा जो यूथ है सर, उनको मैं डिजिटली ट्रेन करता हूँ सर। जी सर, मैं एक सरपंच हूँ। पिछले 20 सालों से वो काम नहीं हुई है जितनी 2019 से जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, मतलब पंचायत लेवल पे ये PRIs गवर्नमेंट बनी है, तब से सर बहुत डेवलपमेंट हुई है। हमारे सर 23,30,000 फंड्स आते हैं, हमने सर उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट की है। हमारे पास ये जो ऑनलाइन है ना, ये बहुत फैसिलिटीज़ है सबके लिए। ऑनलाइन सिस्टम सर बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम होती है, वो सब जगह है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो मतलब प्रॉब्लम है। था ना इन्होंने के विडोज़ के बारे में, इनको सर बहुत प्रॉब्लम है ये, मतलब CMO ऑफिस जाने में। मैं एक बार गई थी, एक वो हैंडीकेप्ड एक बंदा था, उसने मुझे बोला मैं इलिटरेट हूँ, मुझे साथ आ जाओ। मैं गई सर, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उतनी भीड़ थी वहाँ पे, मतलब ऐसे ही डस्ट पे बैठे थे सब लोग, वो सर प्रॉब्लम है। मसला बन गया वेरिफिकेशन का, वो भी कोई इशू नहीं था, नहीं है, मगर इसमें जो फिर भी मैं वही कहता हूँ कि एक मैकेनिज़्म की कमी है। अगर इन बेचारों को पहले ये ओल्ड एज होते हैं, एक ऑफिसर को सेक्रेटरीट में बैठकर पता होना चाहिए मुझे किन के लिए ऑर्डर निकालना है, किन के लिए ऑर्डर निकालना है, कि ये कर पाएंगे। इनको जब पता नहीं है, मुझे पोर्टल कहना नहीं आएगा, मुझे वेबसाइट कहाँ समझ आएगा, इनको क्या बताओगे आप ऑनलाइन। अब चलो ठीक है, ये किसी से हेल्प लेंगे, पंच से हेल्प लेंगे, सरपंच साहब से हेल्प लेंगे, किसी पढ़े लिखे नौजवान से हेल्प लेंगे। तो जब हम जाते हैं, मैं रिसेंटली अपनी बात करूँगा, रिसेंटली हम गए, एक मोटी सी बात मैं कहूँगा, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने कहा अब CMO के पास मत जाइए, आप एज सर्टिफिकेट आप BMO के पास भी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया उन्होंने, बहुत ही बड़ा रिलीफ। मगर उसके साथ साथ उन्होंने बताया है नहीं, जब तक ये हम तब तक आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप डोमिसाइल नहीं बनाओगे, जब तक आप डोमिसाइल नहीं बनोगे। ये कोई उतना मसला नहीं था, कश्मीर का है, हम थोड़ी बाहर के हैं, पाकिस्तान के हम नहीं हैं, हम इंडिया के हैं, इंडियन सिटीजन से हैं। हमें क्यों बार बार हमारी शिनाख्त पूछी जाती है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हमें बर्दाश्त होगा, ना हमें बर्दाश्त होगा। मुझे तो ये बैकलॉग इतना कैसे हो गया आप लोगों ने? पिछले मतलब अभी 2-3 साल से तो काम हो रहा है, पिछले सालों से काम नहीं हुआ क्या? कोविड में ज़्यादा बढ़ गई जो मैंने सुना। कोविड की वजह से बैकलॉग हो गया और वो बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा। वही जो बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए जो बटन आई नो इट नाउ व्हाट इज हैपनिंग। कोविड की वजह से बैकलॉग हो गया, उसके बाद आप ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट हो गए, वो गेस्टेशन पीरियड हो गया, दैट इज व्हाई दिस इज यस मैम। वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं वो, तो फिर भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा। And that is why there is so much of dissatisfaction. राइट मैम, ये रीज़न ट्रू है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट में तो ये मेन मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से, है ना? जी मैम, मुझे यही लग रहा है, इसमें ये इशू है। राइट। आप लोगों में से कितने लोग सोचते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, स्पेशली ऑफिस में जो रिफॉर्म्स आए हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? एंड प्लीज आई वांट अ वेरी फ्रैंक एंड ओपन, अगर बढ़ी है तो आपको लगता है क्यों बढ़ी है? बहुत से लोग, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ पीपल इन जनरल सेड कि हमको इतने सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं कि हम घर भी जाके फॉर्म्स ही भरते रहते हैं। सो हाउ व्हाट आर योर opinion or what are your perception on this?
अभी आपने हमारे ई टेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 3 इयर्स बिफोर। सो इट्स पहले ना फॉर्म्स भरने पड़ते थे, केबी को वो अपना वो करना पड़ता है। सो पहले आपका वो दिक्कत आता है, लेकिन एट प्रेजेंट ई टेंडरिंग हैज सच एन हैसल फ्री, इट टेक्स 5 to 20 मिनट्स। ट्रांजिशन स्टेज है, इसमें तो प्रॉब्लम नंबर 1, नंबर 2, अब दूसरा इसका पहलू आता है। नाउ दे हैड स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन बिलिंग, framing of the estimates, submission of the estimates and also that। अभी उन्होंने कहा कि उसमें अभी हमें हार्ड कॉपीज अभी 3 महीने 4 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुआ, अभी हमें हार्ड कॉपी साथ में रखनी पड़ती हैं बिकॉज इट्स एन इंसेप्शन चल रहा है। सो अगले साल से इनको हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ई टेंडरिंग दैट्स अ हासल फ्री नाउ, कोई इशू ही नहीं है, कोई कॉपी की जरूरत नहीं है। आपका केबीबी बना हुआ है, कितना लगाना है, कितना एमबी, कितना लेस देन 1 MB है, बाकी से दैट्स सेट प्रोसीजर। इसी तरह डोम्स जेके डोम्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट्स गोइंग अप। अब इसमें इन्वेंसी में नेक्स्ट ईयर से ये हो जाएगा, देयर विल बी नो पेपर, इट विल बी कंप्लीटली पेपरलेस। यहाँ के लोगों का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे तबके हैं यहाँ पर, उनके बारे में बताऊँ तो मोदी सरकार में हम लोगों ने बहुत सारी पैसा कमाया है, अस्पतालों में आराम वगैरह मोदी जी की वजह से, बुजुर्गों के लिए आराम मोदी जी की वजह से, मुझे लगता है बहुत बेटर है मोदी कश्मीर के लिए, बहुत बेटर। ऑनलाइन सिस्टम ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है स्टार्ट में, बट उसके बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा सर।